हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएस जोन होम साइंस। तो स्टूडेंट्स, आज हम टेक्सटाइल का एक टॉपिक पढ़ेंगे, फैब्रिक फिनिशेस, मतलब वस्त्र परिचर्या। बुनाई के बाद कपड़े पर की जाने वाली जो अंतिम प्रक्रिया होती है, जो वस्त्र की सतह, बनावट, रूप और उपयोगिता में सुधार लाती है, उसे वस्त्र परिचर्या कहते हैं। कहने का मतलब ये है, जब बुनाई की प्रक्रिया होती है, जब करघे पर से कपड़े को उतारा जाता है तो उसमें बहुत सारे गंदगी, चिकनाई इत्यादि लगी रहती है, जिसे जिसे हम ग्रे गुड्स कहते हैं। यानी कि जब करघे पर से कपड़े को निकाला जाता है तो उस वस्त्र को हम ग्रे गुड्स कहते हैं। उस पर से जो चिकनाई, गंदगी इत्यादि को निकालने की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को हम फैब्रिक फिनिशेस कहते हैं। उसके बाद ही कपड़ा जो होता है वो पहनने योग्य होता है। वस्त्र परिचर्या का उद्देश्य क्या होता है? इसका सबसे पहला जो उद्देश्य होता है, आकर्षण बढ़ाना। कहने का मतलब ये है कि कपड़े को आकर्षित करना होता है, जो जैसे कपड़ा जो देखने में चिकना लगे, चमकदार हो, आकर्षक हो। तो इसके लिए वस्त्र पे जैसे जो कैलेंडरिंग की प्रोसेस की जाती है, जो सिंजिंग की प्रोसीजर की जाती है, तो इस परिचर्या के द्वारा कपड़े में आकर्षण को बढ़ाया जाता है। फिर है टिकाऊपन को बढ़ाना होता है। कपड़े को घिसने, फटने, सिकुड़ने या फिर कीड़ों से बचाने के लिए वस्त्र पर अलग अलग तरह की परिचर्या की जाती है। फिर है आरामदायक। वस्त्र पर परिचर्या इसलिए की जाती है जिससे कि कपड़ा आरामदायक हो, पहनने में कपड़ा जैसे ब्रीदेबल हो, जैसे होता है ना कि जैसे सांस लेने योग्य हो, उसमें कपड़े मुलायम हो, उसकी शोषण क्षमता अच्छी हो। तो इसके लिए वस्त्र पर परिचर्या की जाती है। फिर और अगला उद्देश्य है विशेष गुण प्रदान करना। कपड़े पर विशेष गुण प्रदान करने के लिए अलग अलग तरह की परिचर्याएँ की जाती हैं। जैसे कि जो ज्वालारोधी परिचर्या की जाती है, सिलवट रोधी परिचर्या की जाती है, जल रोधी परिचर्या की जाती है। जैसे कि जल रोधी परिचर्या में क्या होता है, जैसे कि उसको हाइड्रोफोबिक बनाया जाता है, जैसे कि ऐसा वस्त्र बनाना जिसमें कि पानी अंदर जा ही ना सके। तो इस तरह की परिचर्या जो विशेष गुण प्रदान करती हैं। फिर आसानी से परिचर्या इसलिए की जाती है जिससे वस्तुओं की देखभाल आसानी से हो सके, उसमें दाग कम लगे, सिलवट कम हो, धोने या प्रेस करने में आसानी हो, ज़्यादा टाइम न कंज्यूम करे, इसलिए भी परिचर्या की जाती है। परिचर्या कई तरह के होते हैं। तो इसमें सबसे पहला होता है जो सिंजिंग की जो परिचर्या होती है। सिंजिंग की जो परिचर्या होती है उसको हम गैसिंग की परिचर्या भी कहते हैं। गैसिंग की परिचर्या कहते हैं कपड़े की किनारी को लौ से जलाना। जब कपड़े को करघे पर से निकाला जाता है तो कपड़े के किनारे, जैसे मान लीजिए जैसे कपड़े बुनाई की गई है, ठीक है, तो इसको जब हम लूम पर से उतार रहे हैं तो जो एक किनारे छोटे छोटे जो रेसे निकले रहते हैं, वो जाहिर सी बात है वो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं, भद्दे लगते हैं। तो इसी चीज़ को हटाने के लिए कपड़े पर जो सिंजिंग की परिचर्या की जाती है। और ये ज़्यादातर जो होती है, जो कॉटन के कपड़े होते हैं या फिर जो कॉटन ब्लेंडेड कपड़े होते हैं, उस पर ये परिचर्या की जाती है। और ये जो परिचर्या होती है सबसे कम ऊन पे की जाती है, क्योंकि ऊन में क्या होता है, उसमें सिकुड़न की क्वालिटी ज़्यादा होती है, इसलिए उस पर भी होता है, लेकिन विशेष तरह की ऊन पे होता है। जैसे जो हाई क्वालिटी के जो मोयर ऊन होते हैं उस पर की जाती है। फिर सेकेंड है ब्लीचिंग होता है। ब्लीचिंग क्या होता है, प्राकृतिक रंग को हटाकर सफ़ेदी लाना। कपड़े की जो प्राकृतिक रंग होती है उसको हटाकर कपड़े पर सफ़ेदी लाना होता है। तो जैसे मान लीजिए कोई कपड़े पे हमको कोई रंगाई करना है या फिर उसको छपाई करना है, तो उसके लिए जो आधार को तैयार करते हैं तो उसको ब्लीचिंग के द्वारा किया जाता है। जो ब्लीचिंग एजेंट होते हैं, क्लोरीन होता है, पेरोक्साइड होता है, उसको वहाँ पे जब यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए एक कपड़ा है, ठीक है, तो इस पर छोटे छोटे ऐसे प्रिंट बने हुए हैं। अब इनको प्रिंट को हमको हटाना है और हटाकर हमको वहाँ पे दूसरा प्रिंट बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो क्लोरीन हो गया या फिर पेरोक्साइड का यूज करते हैं, इस घोल को यहाँ पे डालेंगे और यहाँ से जो
जो यहाँ पे जो पहले का जो भी रंग होता है वो हट जाता है। वहाँ पे नीचे जो सफ़ेद हमको सफ़ेदी प्राप्त हो जाती है। अब वहाँ पे हम अगला फिर डिजाइन बना सकते हैं। तो ये जो ब्लीचिंग की जो प्रक्रिया होती है वो कॉटन और होजरी वाले वस्त्रों पर ज़्यादा की जाती है। फिर अगला है डिसाइजिंग। डिसाइजिंग परिचर्या क्या होती है? डिसाइजिंग प्रक्रिया परिचर्या होती है कपड़े पर से गोंद, स्टार्च और रसायनों को हटाने के लिए डिसाइजिंग प्रक्रिया की जाती है। जैसे जब बुनाई के समय कपड़े पे बहुत सारे गोंद लग जाते हैं, स्टार्च लग जाते हैं, कुछ कपड़े के अंदर ही कुछ एंजाइम होते हैं वो लगे होते हैं। तो इन सब चीज़ों को हटाने के लिए, जिससे कि उसकी जो कपड़े की जो शोषण क्षमता होती है वो अच्छी हो, कपड़े पे जो रंगाई छपाई आसानी से हो सके, इसके लिए डिसाइजिंग की प्रक्रिया की जाती है। और ये जो प्रक्रिया होती है वो कॉटन के कपड़े पे की जाती है, डेनिम पे की जाती है। और फिर अगला है साइजिंग परिचर्या। साइजिंग परिचर्या होती है, उसको हम स्टिफनिंग परिचर्या भी कहते हैं। ये जो होती है, देखिए डिसाइजिंग के जस्ट अपोजिट होता है। डिसाइजिंग में हम क्या करते हैं, गोंद को हटाने का काम करते हैं, और जो साइजिंग परिचर्या होती है इसमें हम कपड़े में गोंद को लगाते हैं और जिससे कि कपड़ा कड़ा हो। ये परिचर्या इसलिए की जाती है कि कपड़ा जो होती है, जैसे कपड़ा में कड़ापन लाने के लिए की जाती है। जैसे जो कपड़ा है वो देखने में सुंदर लगे, मजबूत हो, जो उसमें कपड़े में जो अस्थाईपन है उसको हटा दिया जाए, उसमें स्थाईपन को ला दिया जाए, तो इसलिए परिचर्या की जाती है। और ये जो होती है बेसिकली ऑर्गेंडी कपड़े पे, कॉटन के कपड़े पे की जाती है। जैसे आपने देखा होगा जब कॉटन की कपड़ा होती है, अगर जो उसको धुल दिया जाता है, अगर जो उसमें साइजिंग की प्रक्रिया नहीं की गई है, तो कॉटन के कपड़े को धुल दिया जाता है तो बहुत जल्दी ही वो झड़ने लगने जाता है। और जैसे नहीं कहते हैं कि कपड़ा बहुत पतला होते जा रहा है, तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उसमें साइजिंग की प्रक्रिया की जाती है, जिससे कि वो कड़ा रहे, देखने में अच्छा लगे और बार बार प्रेस ना करना पड़े, इसके लिए भी की जाती है। फिर पांचवा परिचर्या है मॉइस्चराइजेशन की परिचर्या। मॉइस्चराइजेशन की परिचर्या क्या होती है, जो कॉटन का कपड़ा होता है उसको 10% NaOH यानी कि जो कास्टिक सोडा होता है उसके साथ ट्रीट किया जाता है। और ये जो मॉइस्चराइजिंग की प्रक्रिया होती है ये इसलिए की जाती है ताकि कॉटन में जो रंग ग्रहण करने की जो क्षमता है, और कॉटन में क्या होता है, जैसे कॉटन में अपनी कोई चमक नहीं होती है, तो जब मॉइस्चराइजिंग की प्रक्रिया की जाती है तो सबसे पहले कॉटन में रंग ग्रहण करने की क्षमता अच्छी हो जाती है। सेकेंड, कॉटन में मजबूती आ जाती है। और थर्ड, कॉटन में जो थोड़ी बहुत उसमें चमक आ जाती है। तो इसलिए मॉइस्चराइजेशन की प्रक्रिया की जाती है। इसका एग्जाम्पल है कॉटन के जो शर्ट्स होते हैं। कॉटन के जो शर्ट्स होते हैं वो मॉइस्चराइजेशन के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक, एंड अगेन है डिगम्बिंग। डिगम्बिंग जो प्रोसीजर होती है वो जो होती है सिल्क के कपड़े पे की जाती है, क्योंकि सिल्क में एक प्राकृतिक गोंद पाया जाता है जिसे हम शेरशिंग गोंद कहते हैं। तो इसी जो गोंद होता है इसी गोंद को हटाने के लिए इसमें डिगम्बिंग की परिचर्या की जाती है, और ये जो होती है शुद्ध रेशम के कपड़े पर ही बस की जाती है। फिर अगला है वेटनिंग होता है। वेटनिंग होता है कपड़े का वजन बढ़ाने के लिए की जाता है, और ये भी जो प्रक्रिया होती है वो सिल्क के कपड़े पे की जाती है। तो इसके पहले हमने पढ़ा था डिगम्बिंग, सिल्क में से जो प्राकृतिक गोंद होता है उसको हटाने के लिए की जाती है। जो वेटनिंग होती है सिल्क में वजन बढ़ाने के लिए की जाती है। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? जब कपड़े में है, जब हम डिगम्बिंग प्रोसीजर करते हैं तो उसमें जो शेरशिंग गोंद हट जाता है तो रेशम का जो कपड़ा होता है थोड़ा सा पतला हो जाता है, लाइट वेट का हो जाता है। फिर इसी वेट को मेंटेन करने के लिए रेशम पे धात्विक लवण होते हैं, उनको मिलाकर उनके साथ इसको अभिक्रिया करके इसकी वेट को बढ़ा दिया जाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम वेटनिंग परिचर्या कहते हैं। फिर आठवां है टेंटरिंग परिचर्या। टेंटरिंग परिचर्या किस लिए की जाती है? धुलाई, रंगाई, छपाई के बाद कपड़ों को सही आकार, चौड़ाई और सीधापन में
लाने के लिए टेंटरिंग की परिचर्या की जाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जब कपड़े को धोते हैं, रंगते हैं, छपाई इत्यादि प्रक्रिया की जाती है तो उसमें बहुत सारे प्रोसीजर से होकर गुजरना पड़ता है। तो उससे कपड़े की जो सही आकार होती है, चौड़ाई होती हैं, उसमें बिगड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप इसे समझ सकते हैं, जो ऊन का कपड़ा होता है, जब उसको धुल देते हैं, ऊन के कपड़ा को धुल कर अगर हम अर्गन पे ऐसे ही लटका के सुखाने के लिए डाल दिए तो उससे क्या होती है, उसकी जो आकृति होती है वो बिगड़ जाती है ना, नीचे की तरफ लटक जाता है। तो इसी आकृति को मेंटेन करने के लिए टेंटरिंग परिचर्या की जाती है, ताकि जो आकृति हो वो मेंटेन रहे और वो बिगड़े नहीं। फिर और जो टेंटरिंग की परिचर्या होती है वो सभी वस्त्रों पे की जाती है। फिर 9th है कैलेंडरिंग परिचर्या। गर्म व भारी स्टील के रोलरों के बीच से वस्त्र को गुजारना। ठीक है, तो एक कैलेंडरिंग परिचर्या आखिर क्यों की जाती है? कैलेंडरिंग परिचर्या इसलिए की जाती है ताकि वस्त्र की जो बनावट हो वो मेंटेन रहे, कपड़े की सुंदरता बढ़े। इसके लिए जो कपड़े होते हैं, दो रोलर्स होते हैं, या दो या फिर कई सारे रोलर्स हो सकते हैं, उनके बीच से कपड़े को गुजारा जाता है, जिससे कि कपड़े में चिकनापन आए, चमक आए, उभरे हुए उसे डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो इसीलिए इस कैलेंडरिंग परिचर्या की जाती है। और ये जो कैलेंडरिंग परिचर्या होती है ये प्राकृतिक रेशे पर की जाती है और कुछ संश्लेषित रेशे पर भी की जाती है। फिर 10वां है डिकैटिंग परिचर्या। डिकैटिंग परिचर्या ऊनी व मिश्रित कपड़े पर भाप और दबाव देकर की जाने वाली परिचर्या डिकैटिंग परिचर्या कही जाती है। जो ऊनी कपड़े होते हैं उस पर हम प्रेशर डालते हैं, फिर उसमें भाप से उसको ट्रीट करते हैं ताकि उसकी जो चमक और जो उसकी स्पर्श होती है वो सुधर सके, कपड़े की सुंदरता को बढ़ाने के लिए और उसमें अस्थायी फिनिशिंग देने के लिए इसमें डिकेटिंग परिचर्या की जाती है। और ये जो परिचर्या होती है वो ऊनी कपड़े पे की जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का क्लास। तो आपको क्लास ये कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। थैंक यू क्लास।